ये देखिए वो वहाँ नीचे से ऊपर आए हम लोग। आज 25 तारीख है और अभी हम बामेन से भीलगांव आ गए हैं। हम बीच में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, क्योंकि शूलपानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए लाइट नहीं मिलेगी और ना ही इंटरनेट मिलेगा। तो अभी कुछ दिन तक यही प्रॉब्लम आने वाली है। अभी आगे तो हम एक बड़ा कस्बा आने वाला है, तो हम जब तक वहाँ रुकेंगे तब तक अभी पुरानी क्लिप्स अपलोड कर देंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए। और अभी हम भीलगांव से हमने यहाँ पे बालभोग कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ से दड़गांव जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे सफ़र कैसा होता है। दड़गांव का बोर्ड आया था और वो करीब यहाँ से 17 या 18 किलोमीटर है। अभी सुबह के 10 बजे हैं और 2 या 3 बजे तक हम दड़गांव पहुंच जाएंगे, जो हमारा टारगेट है। 2 घंटे में हम 10 किलोमीटर चल लेते हैं, 2-2.5 घंटे में। तो उस हिसाब से 2 या 3 बजे तक हम दड़गांव पहुंच जाएंगे। और आज हम दड़गांव ही रुकने वाले हैं शाम को। तो हो सकता है वहाँ पे अच्छी इंटरनेट सेवा मिल जाए, तो हम हमारे जो पुराने वीडियो के जितने भी क्लिप्स हैं वो सारे अपलोड कर पाएंगे। अभी पूरा जंगल ही है, शूलपानी चल रहा है ये। बस शूलपानी का एक छोटा बच्चा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ कम है। पहाड़ तो हैं, बाकी इतने नहीं है, चढ़ाई कम है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे रोड है। छोटी छोटी नदियाँ और हर पहाड़ के पास में हमें ये 1-2 घर ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि कच्चे बने हुए हैं। कोलू इनके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे अभी हमें एक भी पक्का मकान नहीं दिखा है। भीलगांव से हम 2 या 5 किलोमीटर दूर आ गए हैं और एक पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं अभी। इस यात्रा के यही आनंद है, जितनी थकान है, जितनी धूप है उतनी छाया भी माँ प्रदान करती है। और ऐसी ही अच्छी छाया में हम यहाँ बैठे हुए हैं अभी। और हमारे साथ अभी संतोष जी मीणा साहब हैं, मध्य प्रदेश से पधारे हैं, जो कि भाजपा के महामंत्री हैं। वो भी अपना कार्यक्षेत्र छोड़कर अभी नर्मदा यात्रा पर हैं, हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। नर्मदे हर जल तरंग सर्वदा नमामि देवी माँ नर्मदा। माँ नर्मदा पुण्य सलीला रेवा नर्मदा मैया की। माँ नर्मदा के कई अनैनो भक्त जो मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान झालावाड़ से हमारे सहयोगी और पारिवारिक सदस्य, जिनका हमारा एक साथ जुड़ा हुआ दिनेश गुजर जी जी, और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी हैं। दोनों पति पत्नी माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। माँ नर्मदा वो हैं जिनका साक्षात स्वरूप हमने माँ नर्मदा के किनारे रह के देखा है। निश्चित रूप में माँ के किनारे चलने वाले बड़े ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं। ये तपोबल भूमि पे चलने वाले, उनके जीवन में कहीं कोई कमियां नहीं आती है। माँ नर्मदा से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। दिनेश जी का और उनके पूरे परिवार का जीवन सुख समृद्धि शांति के साथ जीवित जीवन रहे। नर्मदे हर जल तरंग सर्वदा नमामि देवी माँ नर्मदा। यहीं पेड़ की छांव में रुके हुए थे और यहीं हम रुक के भोजन बना रहे हैं। यहाँ महाराज जी है, महाराज जी हैं जो कि सब्जी बना रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। यार महाराज मत बना यार।
नर्मदे यार बोलो। सब्जी हर नर्मदे हर। इधर है माता जी, बाजरे की रोटियां बन रही हैं आज। मैं नर्मदे हर कर दूंगा तो पैसा उठ जाए वो अभी। ओके देव आ जाओ विलट बाबू। अद्भुत आनंद की अनुभूति। अद्भुत आनंद की अनुभूति। और ऐसे ही जब परिक्रमावासी आश्रम का खाना या प्रसादी खाकर ऊब जाते हैं, तब इसी तरीके से खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रसादी खाते हैं। आप ये वृक्ष भी देख सकते हैं, वट वृक्ष है जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं सारे। ये अलग ही अनुभूति हमें हो रही है और परम आनंद की अनुभूति हमें हो रही है आज। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी के बाद, बढ़िया बाजरे की रोटी खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं फिर से। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और बड़गांव की तरफ हम निकल रहे हैं। यहाँ से करीब 19 किलोमीटर बता रखा है। अब देखते हैं, अगर बीच में व्यवस्था मिली रुकने की तो हम लोग बीच में रुक जाएंगे। बाकी अभी पहुँच सकते हैं 19 किलोमीटर, इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर शाम तक चलेंगे, 5-6 बजे तक चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। और देखते हैं, हम कल भी पूरा शाम तक चले थे तो आज सोच रहे हैं कि बीच में रुक जाएं, इतना दूर नहीं जाएं। देखते हैं, अब अगर हम बड़गांव पहुंचते तो आपको बता ही देंगे। हम जहाँ भी पहुंचेंगे आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी रास्ता कुछ ऐसा है आगे। अभी महाराष्ट्र में हम चल रहे हैं सारे। इसके बाद गुजरात आएगा। तो अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र का एक छोटा सा कोना है जिसमें हम चल रहे हैं अभी। भोजन प्रसादी के बाद थोड़ी देर चलने के बाद फिर से घाटियाँ आ गई हैं। घाटियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी आराम दे देती हैं तो कभी फिर से चढ़ाव आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये हम इधर नीचे से चढ़ के आए हैं और अभी चढ़ ही रहे हैं। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर और बचा है दड़गांव, तो हम दड़गांव की तरफ जा ही रहे हैं। ये कुछ ऐसा जंगल, और ये देखिए आप किस तरीके से लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं ऐसे खतरनाक रोडों पर भी। ऐसे ऊपर बैठ के आते हैं गाड़ी में। ये भी एक देखने वाला विषय है। शायद ये हमारा आखिरी जंगल होगा या फिर सूलपानेश्वर तक हमें इन जंगलों में ही चलना होगा। दड़गांव बता रहे हैं कि तहसील है यहाँ पे, तो देखते हैं कि कैसी तहसील है, क्या जंगल में बसी हुई है तहसील या फिर कुछ अच्छी सिटी है या फिर क्या है, तो वो भी नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए फिर से उतार आ गया, तो ऐसे ही चल रहा है अभी तो, कभी चढ़ाओ कभी उतार। मुस्कान आज थक गई है। खैर अभी तो वो रेस्ट कर रही थी, अभी चली है थोड़ी देर में, इतनी जल्दी तो क्या थकेगी। थक गए क्या आप? नर्मदे हर। किसी महान पुरुष ने हमसे कहा था कि अब सब घाट खत्म हो गए, अब घाटियाँ नहीं आएंगी।
लेकिन ये नर्मदा यात्रा है, इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये घाटी, ये हम नीचे से वहाँ से आ रहे हैं, हम ऐसे घूम के, और ये ऊपर तक जा रही है, ये पूरा पहाड़। ये कितने किलोमीटर की होगी ये याद नहीं। इन घाटियों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप चल नहीं पाते, वो अलग बात है, आपको टाइम बहुत लगता है। 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको पूरा 10 से 15-20 मिनट लग जाएंगे, बस ज़्यादा टाइम लगता है। बस यही है दिक्कत आपको। नहीं मम्मा, अभी हम सिर्फ इतनी देर के चल रहे हैं, कम से कम 1 घंटा हो गया, और सिर्फ 2 ही किलोमीटर आए। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी आप देख सकते हैं तो पास से जाते हैं तो मन में लगता है कि कोई लिफ्ट दे दे और लिफ्ट मांग ले, पर ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक बार मैंने उठाया है कि पैदल ही चलना, तो फिर पैदल ही चलना, चाहे घाटी हो या समतल रोड हो, चाहे कुछ भी हो। नर्मदे हर। पूरी घाटी ऊपर चढ़ के आए हैं, अब पता नहीं आगे कितनी घाटियाँ होंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, वो वहाँ नीचे से ऊपर आए हैं हम लोग। अब आगे कितनी घाटी होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। नर्मदे हम एक आश्रम में आ रहा है अभी बीच में, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी नज़ारे, पास में से एक नदी बह रही है। अभी हम धड़गांव नहीं रुकेंगे, हम सीधे इसी आश्रम में रुकेंगे अभी। तो धड़गांव वहाँ से कम 11 किलोमीटर है। तो शाम के 5 बज गए, तो हमें आगे जाना सही नहीं लग रहा है, और पहुँच भी नहीं पाएंगे हम। 11 किलोमीटर इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएंगे, तो आज हम यहीं रुकेंगे। और शायद ये नदी के पास में ही कहीं आश्रम होगा, तो हम सुबह नहाने में भी बहुत आनंद आएगा। तो हम यहीं रुकेंगे आज। नर्मदे हर। अभी हम बमाने से चलकर शिलकुड़ी आ चुके हैं, और यहाँ से दड़गांव कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है, और बीच में कोई आश्रम नहीं था, इस वजह से हम यहीं रुके हैं। यहाँ एक बाबा जी हैं जो कि सेवा करते हैं, और वो भी हमें यूँ मान लीजिए बहुत किस्मत से मिल गए, और इस वजह से आज हम यहीं रुक गए। क्योंकि 7 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। 27-28 किलोमीटर हम चल लिए थे, और आगे जो बड़गांव है वहीं आश्रम है, तो इसलिए हम यहीं रुक गए आज। और आज हमारी भोजन प्रसादी और रात्रि विश्राम यहीं होगा। नर्मदे बाबा जी, शुभ नाम क्या है आपका? नर्मदे। शुभ नाम क्या है आपका? हाँ, आपका नाम क्या है बाबा नाम जी? जोधा। 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 जी जी जी। और ये गांव कौन सा है बाबा जी? शिलकुई। शिलकुई। हाँ। तो ये बाबा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और आज ज़्यादा है नहीं, हम बस 2 हैं, और एक और हमारे साथ बाबा जी हैं, और हम सब यहीं पे रात्रि विश्राम कर रहे हैं आज। और ये भी एक अलग आनंद है, एकांत में बिल्कुल, जहाँ आप साधना भी कर सकते हैं आपकी, और माँ नर्मदा के और करीब आ सकते हैं। तो आज शाम आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। आपसे हम सुबह मिलते हैं। नर्मदे हर।